हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में बहुत अच्छी और पॉजिटिव न्यूज के साथ। क्योंकि चारों तरफ निगेटिविटी के साथ जो खबरें निकल कर आई है वो अभ्यर्थियों को बहुत ही सुकून जो है वो प्रदान करने वाली है। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी व्यापम की तैयारी कर रहे हैं और व्यापम की तैयारी में लगे हुए हैं और कुछ दिनों से वो नकारात्मक ऊर्जाओं से घिरे हुए हैं और उन सभी अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं अपना नजरिया अब बदलना होगा, क्योंकि खबरें ही कुछ ऐसी हैं। जी हाँ दोस्तों, वैसे आपको बताना चाहूंगा, व्यापम अभी फिलहाल आप लोग सभी जानते हैं कि व्यापम और चिप्स का अनुबंध खत्म हो चुका है और अब नया अनुबंध एनआईसी के साथ हो चुका है। एनआईसी के साथ होने के बाद पिछले कुछ दिनों पहले व्यापम ने हॉस्टल ऑर्डर का रिजल्ट जारी किया था और हॉस्टल ऑर्डर के रिजल्ट जारी करने के बाद बवाल यह उठा था कि मेरिट सूची जारी क्यों नहीं की गई है। इस संबंध में कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा बकायदा व्यापम में पत्र भी दिया गया है कि भैया आप व्यापम पहले की तरह टॉप 10 लिस्ट, मेरिट लिस्ट, सारी चीजें जारी करें इस प्रकार से। और फिर व्यापम ने इसको बोला भी कि भैया हम करेंगे पर थोड़ा सा इंतजार करिए, जैसे व्यापम की वेबसाइट ठीक हो जाएगी आप लोगों के समक्ष सारी चीजें पूरी पारदर्शिता के साथ रख दी जाएगी। हाँ, लेकिन उसके लिए अभी भी आपको धैर्य की आवश्यकता है। रही बात जो अभ्यर्थियों की उम्र निकल रही है, उन पर कहीं ना कहीं बहुत भारी भरकम एक प्रेशर है घर वालों का कि भाई आखिर वो करे तो करे क्या, क्योंकि उनकी उम्र जो है वो निकलती जा रही है। और इसी के लिए हमारे छत्तीसगढ़ में जो टेक्निकल वाले छात्र हैं जिनकी उम्र निकलते जा रही है, वो सभी छात्र व्यापम के आज ऑफिस गए हुए थे और उन्होंने जो चर्चाएं हुई, साफ तौर पर का तकनीकी संघ है बकायदा वो गए हुए थे और उन्होंने पत्र लिखा। उन्होंने बोला कि छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल से विभिन्न विभागों से उप अभियंता के पदों पर भर्ती हेतु प्रस्ताव भेजा जा चुका है, जिसके लिए जैसे पीडब्ल्यूडी विभाग, पीएचई विभाग, डब्ल्यूआरडी विभाग, एनआरडीए आदि में विभिन्न विभागों में उप अभियंता के पद शामिल है, जिनकी वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है। अतः आपसे सनम्र निवेदन है कि इन सभी विभागों में उप अभियंता के पदों की संयुक्त भर्ती की प्रक्रिया शीघ्र करने की कृपा करें। ये लेटर आज का ही है और इसके बाद फिर उन्होंने जो पत्र है वो व्यापम को सौंपा और फिर व्यापम ने बहुत ही शानदार खबर उन अभ्यर्थियों को दी। व्यापम ने स्पष्ट तौर पर कहा, व्यापम के अधिकारियों ने, कि भैया आप लोगों को 10 जनवरी तक हम कैलेंडर निकाल के दे देंगे। देखिए सरकारी काम है, ऐसा नहीं कि भाई 10 जनवरी बोला गया है तो एकदम 10 ही जनवरी को आ जाएगा। हो सकता है 11 जनवरी को आए, 12 जनवरी को आए, लेकिन मुद्दे इस बात के है कि भाई व्यापम परीक्षा कैलेंडर तैयार कर रहा है, जबकि पीएससी ने पिछले साल 31 जनवरी को यह बताया था कि हम एग्जाम कैलेंडर तैयार कर रहे हैं। लेकिन उसके उलट व्यापम ने ऐसी कोई भी घोषणा नहीं की थी। लेकिन खबर सबसे पहले निकलकर व्यापम से आ रही है कि व्यापम जो है 10 जनवरी तक एग्जाम कैलेंडर जारी करने की जो इनकी पूरी की पूरी संभावना है वो बताई जा रही है और स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि एग्जाम कैलेंडर आएगा। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो व्यापम के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और जो बच्चे गए थे जेई की भर्ती के लिए, उनको साफ तौर पर कहा है कि फरवरी महीने में आप लोगों का भर्ती विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा जेई का और अप्रैल महीने में जेई की संयुक्त भर्ती परीक्षा ले ली जाएगी। देखा जाए, आप लोगों को साफ तौर पर कहना चाहूंगा, जैसे कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, ये पिछले वर्ष प्रवेश परीक्षाओं का प्रारंभ होना बताया गया था, जहां पे 30 मई एक डेट बताई गई थी कि 30 मई से जो है वो परीक्षाएं चालू हुई थी, जो लगभग अगर हम बात करें तो जून महीने तक गई थी। मतलब मई और जून 2 महीने जो है वो भर्ती परीक्षाओं का नहीं था, वो प्रवेश परीक्षाओं का था। लेकिन अब अगर हम देखें तो 2 महीना लगभग अप्रैल और पूरा का पूरा मई महीना, ये जो 2 महीने हैं वो आपके भर्ती परीक्षाओं के लिए है। परीक्षाएं हो सकती है इन 2 महीनों में, तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने कितने विभागों में कितने कितने पद आ सकते हैं। क्योंकि पिछले कुछ महीनों से आप सभी जानते हैं, चाहे वो हाईकोर्ट की भर्तियां हो,
चाहे वो स्वास्थ्य विभाग की भर्तियां हो, विधि विभाग की भर्तियां हो, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की भर्तियां हो, जल संसाधन विभाग की भर्तियां हो, लोक निर्माण विभाग की भर्तियां हो, एनआरडीए की भर्ती हो, इस प्रकार की तमाम भर्तियां का जो अनुमति है वो वित्त विभाग से मिल चुका है। और चाहे वो आबकारी आरक्षक की बात करें, एडीओ की बात करें, अमीन पटवारी की बात करें, या आप लोगों के जो लेखापाल AG3 है इनकी बात करें, तो ये सारे पदों पर वित्त की अनुमति दी जा चुकी है। लेकिन अब इंतजार है तो भर्ती विज्ञापन का, और इन अभ्यर्थियों को साफ तौर पर कहा है कि भाई 10 जनवरी तक हम आपके जो एग्जाम कैलेंडर है वो जारी कर देंगे। फरवरी से आप लोगों का इसका भर्ती विज्ञापन जारी हो जाएगा। इसका मतलब साफ तौर पर है कि नोटिफिकेशन पहले आएगा, उसके बाद आप लोगों का उस तारीख में ऑनलाइन आवेदन मंगाया जाएगा, और उसके बाद आपका अप्रैल और मई में एग्जाम होंगे। क्योंकि मार्च में आप लोगों का जो 12वीं और 10वीं का बोर्ड एग्जाम रहता है मार्च महीने में, तो मार्च महीना जो है वो उनके लिए बुक रहेगा, और उसके बाद अप्रैल और मई 2 महीने में आप लोगों की जो भर्ती परीक्षाएं हैं वो होंगी। और उसके बाद फिर से जो है मई और जून जो है वो प्रवेश परीक्षाओं में व्यतीत होगा। तो आप लोग जो तैयारी को छोड़ चुके थे या तैयारी की स्पीड धीमी कर दिए थे, वो इस खबर से सचेत हो जाए और अपने आने वाले भविष्य को एक नया आयाम दीजिए। नया साल है, नए साल में चूंकि बजट भी आप लोगों का फरवरी में आ जाएगा, तो ये जो हर्डल है ये सारी चीजें दूर हो जाएंगी। दूसरी और बहुत ही महत्वपूर्ण बात, शिक्षक भर्ती पर भी गुड न्यूज आप लोगों को पहले ही मिल चुकी है कि भाई बहुत सारे अभ्यर्थी बोल रहे थे कि सर 33,000 बोला गया था, अब 10,000 में क्यों सीमित किया जा रहा है। तो देखिए, बात 10,000 और 33,000 की नहीं है, बात है कि शिक्षक भर्ती आ रही है, ये महत्वपूर्ण है, और उसके लिए आप लोगों को तैयारी में जुट जाना है। क्योंकि शिक्षक भर्ती ऐसी भर्ती है जिसमें सभी पार्ट जो सामान्य ग्रेजुएशन वाले हो, क्योंकि सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला का भी पद उसमें रहेगा, तो ऐसे तमाम पद रहेंगे कि आप सभी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो भाई आप लोग चाहे किसी भी फील्ड की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एडीओ भर्ती की तैयारी कर रहे हो, अमीन पटवारी की तैयारी कर रहे हो, आबकारी आरक्षक की तैयारी कर रहे हो, या आप ये जो परीक्षा है शिक्षक भर्ती उसकी तैयारी कर रहे हो, आप लोगों के लिए आने वाले समय में भर्ती परीक्षाओं का दौर रहेगा, दिन जारी करेगा। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 15 जनवरी तक जो है आप लोगों का जो नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव का जो आरक्षण वाला मामला था, जो लॉट वाला सिस्टम था, वो कंप्लीट हो जाएगा। तो लगभग कहा जा रहा है कि 15 जनवरी के बाद जो आचार संहिता है वो लगने की संभावना है। फिलहाल ये देखने वाली बात है कि एक तरफ चुनाव भी है और एक तरफ ये खबर जो है प्रकाशित भी हो रही है कि क्या चीजें हैं, कैसी चीजें हैं। फिलहाल इन सभी के बीच आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा तक शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव रहे।